हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि y की x पर समासरण रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 से प्रदर्शित है तथा x की y पर समासरण रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 से दे रखी है, हमें सिद्ध करना है कि a गुणा में b1 छोटा या बराबर है a1 गुणा में b के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य उदाहरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं समासरण गुणांक क्या होते हैं और सहसंबंध गुणांक क्या होता है। तो रो जो है अपने पास सहसंबंध गुणांक से प्रदर्शित होता है। सहसंबंध गुणांक इस तरह से आता है और साथ ही साथ हम लोग बी वाई एक्स इसको व्यक्त कर देते हैं वाई की एक्स पर समासरण गुणांक, समासरण गुणांक। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और बी एक्स वाई के लिए लिखते हैं बी एक्स वाई बराबर एक्स की वाई पर समासरण गुणांक, समासरण गुणांक। तो यहां से देखो एक चीज हम लोग पहले ही बता देते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। जो रो होता है ना वो बराबर होता है बी वाई एक्स गुणा में बी एक्स वाई इस पूरे का वर्गमूल। और यहाँ से हम लोग बात करें दोनों तरफ वर्ग करें तो इधर हो जाएगा रो का वर्ग बराबर में बी वाई एक्स गुणा में बी एक्स वाई। और फिर एक और चीज देखते हैं, जो सहसंबंध गुणांक है उसका मान -1 से +1 के बीच में होता है। और अगर मैं इसका वर्ग करना चाहूँ तो रो का वर्ग जो है छोटा या बराबर हो जाएगा 1 के। अब देखो ये सर्वसमीका है, इसको आप हल भी कर सकते हो तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब रो स्क्वायर जो है सहसंबंध गुणांक का वर्ग ये छोटा या बराबर होता है 1 के। अब देखो आगे सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। तो पहली रेखा अपने पास दे रखी है y की x पर समासरण रेखा, y की x पर समासरण रेखा ये दे रखी है किसके बराबर, इस तरह से प्रदर्शित है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। मतलब y की दे रखी है तो y अलग आ जाएगा, तो y अलग आ जाएगा तो ये रेखा क्या बन जाएगी -a बटा में b x माइनस में c बटा में b। तो इस तरह से अपने पास जो x का गुणांक आ जाएगा वो बी वाई एक्स से प्रदर्शित होगा। तो यहां से प्रदर्शित कर देते हैं। देखो बी वाई एक्स किसके बराबर मिल जाएगा, x का गुणांक आ जाएगा -a बटा b, माइनस में a बटा b। अब देखो आगे बढ़ते हैं और x की y पर समासरण रेखा लिखते हैं, x की y पर समासरण रेखा ये क्या दे रखी है। देखिए पहले तो रेखा को हम लोग लिखते हैं, ये दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। अब देखो x की है तो x को अलग कर देते हैं और दूसरी तरफ लिखते हैं तो सारा अपने पास बन जाएगा माइनस में b1 बटा में a1y माइनस में c1 बटा में a1। अब देखिए जो y का गुणांक है वो bxy से प्रदर्शित होगा, bxy बराबर हो जाएगा माइनस b1 बटा में a1। अब हमने कहा कि जो सहसंबंध गुणांक है वो आता है इस तरीके से बी एक्स वाई गुणा में बी वाई एक्स, ये बराबर होता है रो स्क्वायर के। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से -a बटा में b और इससे गुणा हो जाएगा -b1 बटा में a1। तो जब ये गुणा होगा कुल मिला के अपने पास ab1 और नीचे रह जाएगा ba1। और हमने एक और चीज यहाँ पे बताई है पहले ही कि रो स्क्वायर छोटा या बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पे लिखते हैं रो स्क्वायर का मान छोटा या बराबर होगा 1 के, मतलब ये पूरा रो स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी वन बटा में बी ए वन छोटा या बराबर होगा 1 के। तो आगे इसको सरल करते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं ये सारी धनात्मक राशियां है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से ए बी वन छोटा या बराबर होगा बी ए वन के। ठीक है, और देखो सवाल में हमें क्या सिद्ध करना था, ए बी वन छोटा या बराबर होगा बी ए वन के, यही हमने सिद्ध करना था। तो हमने मुख्य अवधारणा का उपयोग किया और ये सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।